नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि क्या अखिलेश यादव को मिल गया है जाटलैंड का जोड़ीदार? क्या जयंत के सहारे जाटलैंड जीतने का प्लान है? क्या पश्चिमी यूपी के सेनापति 2022 की जंग जीत पाएंगे? अखिलेश और जयंत की तस्वीर सामने आने के बाद यही सवाल हो रहे हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन होना तय हो गया है। जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। आज लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली है। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट किया और लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय है, तो वहीं 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, ये खबर आ रही है। यानी कि एक बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीर इस बात को तस्दीक कर रही है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन तय है। सीट भी लगभग तय हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में 35 सीटों पर बात बनी है, जिनमें से 30 सीट पर आरएलडी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, जबकि 5 सीट ऐसे होंगे जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो ये फॉर्मूला पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच बना है। और आज ये मीटिंग हुई है, लखनऊ में मीटिंग हुई है। इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अब आधिकारिक तौर पर बातें धीरे धीरे सामने आती नजर आ रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तस्वीर जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीर जो ट्विटर के जरिए से आई है, जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है, जो कैप्शन है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कैप्शन दिया जाता है बढ़ते कदम, तो दूसरी तरफ कैप्शन दिया जाता है कि साथ मिलकर बदलाव की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है जेवर में, जिसकी शुरुआत 25 तारीख को होगी। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो पहले के 4 एयरपोर्ट्स हैं उनके मुकाबले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। ये पूरे भारत में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कई सुविधाएं होंगी, और इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सहारे पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश भी आप मान सकते हैं। एक भव्य आयोजन के साथ शिलान्यास होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है, और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके बाद बुंदेलखंड में वहां पर कॉरिडोर, और अब पश्चिमी यूपी में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आज निशाना साधा और कहा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा तो हमने सोचा था, इसलिए हम आंकड़े पेश कर रहे हैं। कि शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है
और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है, इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहे, जहां पर योगी और नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद सिख समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया और कानपुर में पार्टी कार्यालय समेत 8 क्षेत्रीय ऑफिस का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे पहले है। दौरे के आखिर में नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गईं, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन ले ऐसी बातें कही कि माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बाराबंकी में CAA और NRC को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कृषि कानूनों का हवाला देते हुए दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बनाने की उन्होंने चेतावनी भी दी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। सीएम योगी के कानपुर दौरे के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम एक बच्चे को गोद में लिए दिख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर इस तस्वीर को शेयर किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ एक बच्चे को गोद में लिए दिख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो कैप्शन जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया इस वीडियो को ट्वीट करते वक्त वो ये कि उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां इस बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हुए दिख रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव पर ट्वीट कर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने लिखा कि अब मोदी जी 25 तारीख को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया है। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा के युवोत्थान कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पहले पूर्वांचल पिछली सरकारों में अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वहां काशी का नया स्वरूप दिख रहा है। वहीं सरकार के कृषि कानूनों के वापस लेने पर सुधांशु ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उदारता दिखाई है। इसके साथ ही कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए पीएम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बिल वापस लेने का फैसला किया और एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी ने पूरी उदारता का परिचय देते हुए किसानों के वो कानून भी वापस ले लिए हैं और जो उनकी अन्य मांग थी, उनकी मुख्य मांग तो यही थी, अन्य जो मांगे हैं एमएसपी के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी मांग शेष बचती नहीं है। देखिए, हमने जो निर्णय लिया है वो चुनावी आधार पर नहीं लिया है। किसान और गांव गरीब किसान के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को जो पहला भाषण दिया था लाल किले से, वहीं से आप देख लीजिए, स्वच्छता, शौचालय, किसान सम्मान निधि, सॉइल कार्ड, ये अनवरत हमारा 7 वर्ष का कार्य है। इसको हम केवल चुनावी तराजू पर नहीं तोलते। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज युवोत्थान कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सहारनपुर। अनुराग के साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन राघव और बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर सहारनपुर को युवाओं से बात भी सहारनपुर के युवाओं से वो करेंगे। सहारनपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर युवोत्थान कार्यक्रम में पहुंचे थे अनुराग ठाकुर और यहां पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से संवाद अनुराग ठाकुर का। और इधर यूपी के ग्राम प्रधानों को योगी सरकार तोहफा देने जा रही है, जिससे यूपी के 58,189 ग्राम प्रधानों के अधिकार और बढ़ जाएंगे। इसके बाद ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ने से आसानी से वो गांव के विकास के लिए फंड जारी करवा सकेंगे। साथ ही योगी सरकार ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का भी गठन करने जा रही है और जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने की बात भी सामने आ रही है। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बहुत जल्द प्रदेश भर के 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसी के साथ शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन भी किया जाएगा, जिसके जरिए ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के विकास के लिए आसानी से फंड रिलीज करा सकेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे जुड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। लखनऊ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।